कोलकाता एक निरंतर अराजक ऊर्जा पर चलता है। यह पश्चिम बंगाल का राजनीतिक केंद्र है, जहां चुनाव ब्लॉक दर ब्लॉक और गली दर गली लड़े जाते हैं। ये चार्ट 2024 लोकसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करता है, जहां सत्तारूढ़ पार्टी को देश के अन्य हिस्सों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं बंगाल हरा हो गया। तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी ने 29 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को सिर्फ 12 पर ही रोक दिया। इस जनादेश के केंद्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। सत्ता में एक दशक से अधिक समय बिताने के बाद भी वह राज्य के राजनीतिक परिदृश्य की मुख्य शिल्पकार बनी हुई हैं। लेकिन 2024 में लड़ाई ठीक 42 राष्ट्रीय सीटों के लिए थी। मई 2026 में 294 राज्य विधानसभा सीटें दांव पर होंगी। राज्य सरकार पर सीधे नियंत्रण की लड़ाई के लिए पूरी तरह अलग स्तर की जमीनी जंग की जरूरत होती है और 2024 की जीत के तुरंत बाद ही परिदृश्य बिखर गया। जुलाई में पड़ोसी देश बांग्लादेश की सरकार गिर गई, जिससे सीमा पर अफरा तफरी मच गई। इसी समय कोलकाता में एक भयानक घरेलू घोटाला सामने आया। 2026 का चुनाव यह परखेगा कि क्या एक मजबूत जड़ें जमा चुकी क्षेत्रीय पार्टी एक साथ भारी भू राजनीतिक अस्थिरता और तीव्र घरेलू आक्रोश के बीच सत्ता में बनी रह सकती है। सत्तारूढ़ पार्टी की बुनियादी बढ़त को समझने के लिए आपको उनकी कल्याणकारी नीतियों को देखना होगा। सीधी वित्तीय सहायता और अत्यधिक दिखाई देने वाले सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम ग्रामीण और निम्न आय वाले मतदाताओं को वर्तमान सरकार के प्रति बेहद वफादार बनाए रखते हैं। अगला है भौतिक तंत्र। टीएमसी ने एक ऐसा संगठित ढांचा बना रखा है जो इतनी गहराई तक फैला है कि वह सीधे सीधे हर मतदान केंद्र तक पहुंचता है। यह स्थानीय नेटवर्क पार्टी को किसी भी समय विशाल भीड़ जुटाने की क्षमता देता है, जिससे चुनाव के दिन सड़कों पर उसका पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो जाता है। अंत में पार्टी बंगाली सांस्कृतिक पहचान को सक्रिय रूप से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। अपने आप को स्थानीय विरासत के अंतिम इस बुनियादी स्तर को तोड़ने के लिए विपक्ष को बेहद विशिष्ट और गहरे भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाना पड़ता है। विपक्ष ठीक उन्हीं कमजोरियों का लाभ उठा रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक पतन के बाद पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवास को लेकर चिंताएं तेजी से बढ़त और गहरे भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाना पड़ता है। विपक्ष ठीक उन्हीं कमजोरियों का लाभ उठा रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक पतन के बाद पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवास को लेकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ हुई विभत्स बलात्कार और हत्या ने व्यापक जन आक्रोश भड़का दिया। इस घटना ने कानून व्यवस्था की प्रणालीगत विफलताओं को उजागर किया और महिलाओं की सुरक्षा को चुनावी अभियान का केंद्रीय मुद्दा बना दिया। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करता है। अंतिम परिणाम पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि ये विशिष्ट क्षेत्र कल्याण और सुरक्षा के बीच प्रतिस्पर्धी दबावों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। उत्तर बंगाल के चाय बागान और सीमा जिले विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह विपक्ष का सबसे मजबूत ऐतिहासिक गढ़ है और यही सीमा संकट को लेकर चिंताएं सबसे अधिक महसूस की जाती हैं। लेकिन जरा देखें कि बुनियादी गणित में क्या हो रहा है। अक्टूबर 2025 से पात्र मतदाताओं की संख्या में तेज गिरावट आई है। रोल से 91 लाख नाम हटा दिए गए, जो 11.88% की कमी है और ऐतिहासिक मॉडल बताते हैं कि इससे सत्तारूढ़ पार्टी का भरोसेमंद समर्थन आधार मजबूत होता है। 2024 की निर्णायक लहर और मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक पहुंच के साथ मिलकर तृणमूल का चुनावी आधार अब भी मजबूत बना हुआ है। अगर यह संगठनात्मक ताकत बनी रहती है तो 60% संभावना है कि वे 200 से 215 सीटों के साथ फिर से सत्ता में लौट आएंगे। लेकिन यह परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि कल्याणकारी योजनाओं के प्रति वफादारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर भारी पड़े। अगर सीमा संकट और अस्पताल घोटाला शहरी और ग्रामीण मध्य वर्ग में राज्यव्यापी धार्मिक ध्रुवीकरण को जन्म देते हैं, तो विपक्ष के पास 150 सीटों की लहर के लिए 35% संभावना है। 2026 का चुनाव दो राजनीतिक ताकतों की टक्कर है। हम देखेंगे कि क्या कल्याण और